हेलो एंड वेलकम टू क्रिप्टो बूम सिग्नल अगेन। तो बीटीसी काफ़ी पंप और डंप कर रहा है। पहले मैं आपको इसका रीज़न बता दूं कि वो पंप डंप क्यों कर रहा है। फर्स्ट जो रीज़न है वो ये है कि जो सितंबर है ये यूएसए के फाइनेंशियल ईयर का आखिरी महीना होता है और हमको भी पता है कि हमारे भारत का जो आखिरी महीना फाइनेंशियल ईयर का होता है वो मार्च होता है। तो उसमें सब लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, कई लोग LIC वगैरह भी करवाते हैं ताकि टैक्स सेविंग भी कर सकें। तो ये चीज़ें चलती हैं। उन चीज़ों के चक्कर में बीटीसी में पंप डंप आ रहा है, बावजूद इसके कि सबको पता है कि जो 17 सितंबर आ रही है उसमें रेट कट के जो चांसेस हैं वो 90% के भी ऊपर चले गए हैं। ठीक है, अब अगर हम पंप डंप की बात करें तो अभी तक बीटीसी जो उसकी वीकली सपोर्ट है 21 EMA 1,08,000 वो उसके ऊपर बरकरार है। अगर मैं उसकी डेली की सपोर्ट करूं जो है 100 EMA डेली तो वो 1,10,700 उसके ऊपर बीटीसी आज क्लोज हुआ है। कल 1,11,700 था, पर है वो 100 डेली EMA के ऊपर ही है। अब वो जो पंप और डंप चल रहा है ना, ये बेसिकली जो मोस्ट लाइकली चांस हो सकता है, एक तो डेटाज आ रहे हैं, कभी जॉब का डाटा आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा आ रहा है, तो उसके चक्कर में है। और प्लस जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो सितंबर महीना है ये उनके यूएसए के फाइनेंशियल ईयर का आखिरी महीना होता है जहाँ पे बैलेंस शीट बनती है, CA बैलेंस शीट को बैलेंस करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग्स होती हैं। इसीलिए शायद आपने देखा होगा कि ब्लैक रॉक ने कुछ इथेरियम सेल ऑफ भी किए हैं, पर इन द मीनवाइल बिटमाइन ने 50,000 से ज़्यादा इथेरियम बाय किए हैं। उसके बाद जो USDT की जो मिंटिंग है वो पिछले साइकिल से भी डबल हो चुकी है, यानी कि BTC के 1,15,000 तक जाते जाते रेजिस्टेंसेस काफ़ी हैं। एक 12 पे है, 13 पे है, 14 पे है। मैं ज़्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा आपको। अगर BTC यहाँ से अब मेरे वीडियो बनाते हुए 1,13,000 के आसपास है, ठीक है, अगर ये 1,15,000 के ऊपर आता है, आई एम सुपर बुलिश। ठीक है, सेकेंडली अगर BTC अपनी जो डेली की सपोर्ट है 1,10,700 अगर वो उसको तोड़ता है और उसके बाद जो उसकी वीकली की सपोर्ट है जो 1,08,000 के ऊपर है, अगर वो उसको भी तोड़ता है तो जैसे मैं 1,15,000 के ऊपर सुपर बुलिश हूँ, तो अगर ये दोनों सपोर्टें टूटती हैं, आप ध्यान से सुनना, अगर ये दोनों सपोर्टें टूटती हैं तो मैं सुपर डुपर अल्ट्रा बुलिश हूँ। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? BTC तो नीचे जाएगा, BTC डंप होगा, 8 डंप होंगे, आप नीचे जाने पर सुपर डुपर अल्ट्रा बुलिश क्यों है, आप ऊपर जाने पर तो सिर्फ अल्ट्रा बुलिश है। उसके पीछे कारण ये है कि ये जो गेम चल रही है ना, प्राइस इन अभी नहीं हुआ है। वेल्स की तरफ से पूरी फुल कोशिश की जा रही है, एक्सचेंजेस की तरफ से पूरी फुल कोशिश की जा रही है कि वो लीवरेज ट्रेडर जो होते हैं ना, ओवर लीवरेज ट्रेडर, उनको हम लिक्विडेट कर सकें। तो अगर इन्होंने प्राइस नीचे तोड़ के ले गए, ये 1,03,000 पे ले गए फॉर एग्जाम्पल, मैं तो बहुत ही सुपर डुपर अल्ट्रा बुलिश हो जाऊंगा, क्योंकि वहां से रिकवरी बड़ी फास्ट होनी है। क्योंकि ये कभी नहीं चाहेंगे कि जो लोग 10x 5x 20x की लीवरेज लेके बैठे हैं वो मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकें। तो बैड न्यूज़ कोई मार्केट में है नहीं है, उसके बावजूद अगर मार्केट नीचे जा रही है तो इसका मतलब है इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। और सेकेंडली मैंने आपको बोला कि ये जो सितंबर का महीना है ये आखिरी महीना होता है यूएसए के फाइनेंशियल ईयर का, तो इसलिए हमारी जो क्रिप्टो मार्केट है उसमें पंप डंप लगा हुआ है। और दूसरी तरफ गोल्ड भी अपना ऑल टाइम हाई की तरफ चल रहा है, ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। अब आप बोलोगे वो क्यों? आप तो बोलोगे यार कि अगर गोल्ड सबसे ऊपर जाएगा तो बिटकॉइन तो नीचे आएगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। वो इसलिए कि गोल्ड अगर अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर है, इसका मतलब है वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी और उसमें से जो पैसा निकलेगा वो रिस्की एसेट्स में जाएगा, जैसे स्टॉक में जाएगा, क्रिप्टो में जाएगा, और अल्टीमेटली बिटकॉइन गोल्ड को फॉलो करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट नीचे जाती है, अल्ट्रा बुलिश हो जाओ, सुपर बुलिश हो जाओ, क्योंकि वहां से इन्होंने लीवरेज ट्रेडर को खत्म करके
उनको मुका के इन्होंने सीधी ऊपर रिकवरी करनी है, आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर यहीं से 1.15 से ऊपर चले जाता है तो फिर तो हम वैसे ही सुपर बुलिश हैं। यानी कि करा के ये सितंबर के कुछ दिन कुछ हफ्ते निकाल लो, इनको जो करना है इनको करने दो, अपने स्पोर्ट पोजीशन को बना के रखो। जिन्होंने लीवरेज ले रखी है वो इस तरह से लीवरेज लो कि आप अपनी लिक्विडेशन को बचा सको, जो मैं पहले भी आपको कितनी बार बोल चुका हूं। तो अब होना क्या है, रेट कट के चांस पूरे फुल है 90% के ऊपर। इसका मतलब है पैसा छपेगा, ठीक है, पैसा क्रिप्टो में आएगा। और अक्टूबर में आपको पता है सोलाना का ETF है, अक्टूबर में CPI PPI डाटा भी है 15 और 16 अक्टूबर को। तो चीज़ें काफ़ी बुलिश होने वाली हैं, पैसा काफ़ी तरफ से आने वाला है। हमने इस सितंबर का ये जो महीना है ना, ये कुछ थोड़ा बहुत ऐसे वैसे ही रहने वाला है, जो मैंने आपको इसके पीछे रीज़न ऑलरेडी बता दिए हैं। तो होल्डिंग के अलावा और कुछ बनता नहीं है। पैसे अगर आपके पास हैं तो जितनी डिप आ रही है उसको एक्यूमुलेट कर लो, ठीक है। और जिसके पास USDT नहीं है वो होल्ड कर लो। जो होल्ड नहीं कर सकता वो नेटफ्लिक्स देख लो भाई, और कुछ कर नहीं सकते आप। तो होल्ड कर लो चीज़ों को। और आपको पता है कि पैसा छपने के बाद फिर अगर सोलाना का भी ETF पास होता है तो मैंने आपको सोलाना के प्रोजेक्ट्स पहले भी सारे बताए हैं, वो आपने लेने हैं। जैसे हो गया जुपिटर हो गया, पाइथ हो गया, रेडियम हो गया, आईओ हो गया, फिदा हो गया, बोंक हो गया, पिंगू हो गया, लेयर हो गया, ओरका हो गया, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे कॉइन्स हैं। आप बनास के सेक्शन में जाके ना जो सोलाना का इकोसिस्टम है उसको आप स्टडी कर सकते हो। कॉइन मार्केट कैप में जाके भी स्टडी कर सकते हो, उससे आपको फ्लिपिंग करने में मदद मिलेगी। आप अपने पोर्टफोलियो को काफ़ी मल्टीपल एक्स लेके जा सकते हो। यानी कि अल्टीमेटली घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपको दिखाते कुछ और है, होता कुछ और है। कल रात को चीज़ें और थी, ठीक है, और आज सुबह को शुक्रवार को आते आते चीज़ें आपके सामने हैं। ये कहाँ टिप लगा के आ गए बिटकॉइन की, ठीक है, 1,10,000 से भी नीचे ले गए थे, और आज कहाँ पे लेके आ गए अब 1,13,000 के, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि रेट कट तक इन्होंने मोस्ट लाइकली यही चांस है कि ये पंप डंप चला सकते हैं, ठीक है। 1,15,000 के ऊपर BTC जाता है तो फिर मैं ऑल टाइम हाई भी देख रहा हूँ, फिर मैं 1,25,000 भी देख रहा हूँ। मेरा जो अल्टीमेट टारगेट है बिटकॉइन का वो 1,40,000 1,50,000 से लेके $2,00,000 तक का है नवंबर 2025 में, ठीक है। और जो इथीरियम का टारगेट है वो भी अपना आराम से 7-8 हज़ार से लेके 10,000 का टारगेट कर सकता है, और ओल्ड्स उसको फॉलो करेंगे। आपको कोई इफ एंड बट करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को होल्ड कर लो। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बुलिश फॉर द अपकमिंग नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, ठीक है। और मैं आपको एक एग्जिट वीडियो भी बनाऊंगा कि कब हमने एग्जिट करना है। फॉर द टाइम बिंग आने वाली दिवाली है, पटाखे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि जो आपके ओल्ड कॉइन है वो एक्सप्लोड होने वाले हैं। सो जस्ट होल्ड ऑन योर सेल्फ। कोई नेक्स्ट अपडेट होगा तो मैं आपको कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बूम बूम।